मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS और एम्स न्यू दिल्ली से MD साइकेट्री करने के बाद 2012 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू IPS एलोकेट हुआ और मैं छत्तीसगढ़ काडर में हूँ। आज मैं आपको IPS ऑफिसर का एक दिन कैसा गुजरता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मॉर्निंग में 7 o'clock उठना ही पड़ता है। उठते ही जितने थाने होते हैं, पूरे आपके ज़िले के थाने चौकी, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि दिन भर में रात भर क्या क्राइम हुआ, क्या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, दिन भर में होने वाले इश्यूज़ की जानकारी दी जाती है, कहाँ पे धरना प्रदर्शन हो सकता है, कहाँ पे VIP विजिट हो सकती है। ये रिपोर्ट लेने के बाद 1 घंटा 7:30 से 8:30 जिम या फिर अपने बंगले के अंदर ही टहलना, दौड़ना, भागना, व्यायाम करना, जिससे कि बॉडी की फिटनेस रहे। 8:30 फिर नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जो है 9:30 पहुँचते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद जो ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, लोगों की छुट्टियाँ, लोगों के सैलरी निकलना, लोगों के मेडिकल लीव्स, लोगों के जो भी ऑफिशियल वर्क है वो 1.5 आवर्स में किया जाता है। 10:30 से लेके 12:30 तक जो भी कंप्लेनेंट हैं, जिनकी कंप्लेंट्स या तो थाने में लिखी नहीं गई या उनको प्रॉपर सर्विस डिलीवरी उनके हिसाब से नहीं हुई, वो आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जनता की बात सुनने के बाद 12:30 के बाद पुलिस स्टेशन इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की जाती है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं कि नहीं, उनकी इफेक्टिव उनको इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं। वो करने के बाद घर पहुँच के लंच करके थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद 3 o'clock कंट्रोल रूम में मीटिंग होती है जनरली 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक, जिसमें कि जो भी क्राइम्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया जाता है, उसमें क्या खामियां हैं उसको डिस्कस किया जाता है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर डिस्कशन होता है। और उसके बाद 6 बजे से लेके 8 बजे तक नॉर्मली विजिबल पुलिसिंग में शहर के अंदर फ्लैग मार्च, रूटीन फ्लैग मार्च, लोगों से मिलना, फिर 8 o'clock के करीब घर में वापस आने के बाद डिनर करने के बाद फैमिली के साथ 9 o'clock से लेके 10-10:30 तक TV देखना, कुछ गेम्स खेलना, बातचीत करना, बच्चों को पढ़ाना, वो काम कर सकते हैं। फिर 11:30 के करीब हम सो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, सुबह 7 o'clock से लेके 10:30 तक का एक रिगरस डेली रूटीन रहता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी SP के ऊपर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब चीज़ों का पे अपनी नज़र बना के रखें। और पुलिस में थोड़ा सा स्ट्रेनस जॉब है। यदि हम IPS अधिकारी हैं, यदि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने ली है, तो वहन भी हमें करना पड़ेगा। तो जब तक हम SP रहते हैं 10 से 12 घंटे की एक रिगरस रूटीन है। छुट्टियाँ यदि हम पहले से अप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है। हम 1 week 15 days के लिए बाहर जा सकते हैं, कहीं घूम फिर के फैमिली के साथ आ सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में छुट्टियाँ कैंसिल भी हो सकती हैं। पुलिस में लीव अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। आप कभी भी इमरजेंसी है तो फिर आपको रुकना पड़ सकता है। तो उस मामले में एक डिसिप्लिन्ड, ट्रेनस और रिगरस डेली लाइफस्टाइल इसमें है। इसीलिए एक्सरसाइज करना, अल्टरनेट एंटरटेनमेंट, हॉबीज़ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी टॉल हो जाता है। पुलिस में रूटीन कंप्लीट नहीं रहता। कभी कोई VIP विजिट आ जाए तो फिर अचानक का जाके VIP बंदोबस्त को देखना पड़ता है। अचानक कोई कैलेमिटी आ जाए, कहीं पे आगजनी हो जाए, कहीं पे कोई नेचुरल इमरजेंसी आ जाए, तब फिर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई सेंसिटिव क्राइम हो जाए, कहीं पे मर्डर हो जाए, कहीं पे सेंसिटिव रेप्स हो जाए, तो खुद जाके देखना पड़ता है। जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं जिसको कि क्रैक करना मुश्किल है, वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को जाके विजिट करना पड़ता है, जिससे कि हम समझ पाएँ। लेकिन सामान्यतः ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए 1 से 2 घंटे लगते ही लगते हैं। पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। केसेस के इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने में 2-3 घंटे लगते हैं। और बीच में जो भी इमरजेंसी आती है उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। तो 10 से 12 घंटे का डेली रूटीन है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि कोई सेंसिटिव क्राइम हो तो उसको जाके खुद देखें, और सेंसिटिव कोई लॉ ऑर्डर का इशू हो तो उसको सॉल्व करें, और VIP बंदोबस्त हो। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता टाइमिंग। यदि लॉ एंड ऑर्डर पहले आ जाए तो हम बाद में आके ऑफिस का काम करते हैं।
तो उसको फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कोई भी हेड जो है वो सफ़र ना करे।